हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जी व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। वेलकम है आप सभी का एक न्यू व्लॉग में। और अभी ये मैं मुँह बांध के और चढ़ रही हूँ ऊपर। ऊपर कहाँ? सीढ़ी पे। इसको सीढ़ी भी बोलते हैं, नसैने भी बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हो मेरे को कमेंट में बताना। और सुबह बच्चे चले गए स्कूल तो मैंने नाश्ता बना दिया और फिर मैंने अपना चाय बिस्किट खा के मैं अपना काम में लगी हूँ। और काम में क्या लग रहे हैं कि मैं अकेली नहीं लग रही, सभी लग रहे हैं, क्योंकि दीपावली आने वाली है। तो दीपावली आने वाली है तो देखो सफाई सभी ही कर रहे हैं। जिससे भी बात हो रही है सभी बोल रहे हैं जी सफाई चल रही है। ऐसे ही मेरी भी चल रही है। तो देखो गाइज, जब हमारे घर में पूरी सफाई हो जाती है ना, एकदम डीपली क्लीन, और उसके बाद हम दीपावली पर दिए लगाते हैं तो हमारा घर है ना जो डबल जगमगा उठता है। और हमें अंदर ही अपने आप भी फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। जब हमारी पूरे घर की अच्छे से सफाई हो जाती है ना तो हमें एक अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही गुड वाली फीलिंग आती है। और अगर सफाई नहीं होती ना, पिछली बार ना मेरे क्या है मोंटी रह गई थी, तो मेरे को बस यही रही थी बेचैनी पूरी दीपावली पे, यही रही कि मोंटी की सफाई नहीं हुई, मोंटी की सफाई नहीं हुई। तो दिल नहीं मानता। और बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है। तो ये सच बात है। कभी आपने देखा होगा गली में कुत्ता बैठता है ना, वो पूंछ मार के बैठता है, क्योंकि उसको भी सफाई चाहिए। हम तो इंसान हैं, भगवान ने हमारे दो हाथ दे रखे हैं, पैर दे रखे हैं। उसको तो बेचारे को पैर ही पैर है, हाथ नहीं है। तो फिर हमें हाथ पैर हिलाने के लिए दे रखे हैं, करने के लिए। और अभी ऐसे बातें करते करते एक बात और याद आ गई कि इंसान काम का प्यारा होता है, ना कि चाम का प्यारा। बहू हो या बेटी, कोई भी हो, जब तक वो काम करता रहता है ना सभी तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छी, कम मेरी बहू है, कम मेरी लड़की है, कम मेरी बहू है। अगर वो काम नहीं करती ना तो घर में भी कोई उसको पसंद नहीं करता और आसपास में भी कोई पसंद नहीं करता। कहते हैं कि काम चोर है, काम नहीं करती, आलसी है। और ये तो अच्छा लगता ही है, लेकिन साथ में आप ये देखिए, अगर कोई घर में आता है हमारे में और वो बोलता है आपका घर कितना सुंदर है, तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है। अपने आप में ही ये आता है कि इसने मेरी भी तारीफ़ करी और मेरे घर की भी तारीफ़ करी। तो फिर मेरे को तो कोई ऐसे बोलता रहा, मैं तो बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ और फिर मैं डबल काम करती हूँ, इतना दिल खुश हो जाता है। तो मेरा एक रूम जो हो गया है क्लीन, फिर मैं दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ। वहाँ की एसी भी मैंने कर दी है। एसी को अब मैं पैक कर दूँगी, क्योंकि अब सर्दी में एसी चलेगी नहीं, तो उस पर कवर चढ़ा दूँगी। और ये वाला आप देख रहे हो, ये भी कितना गंदा पंखा हो चुका है। और जी अभी इनके जो है कलर भी तो अलग है, क्रीम कलर है। दोनों जो रूम के पंखे हैं उनका क्रीम कलर है, तो थोड़ी सी भी डस्ट अलग ही दिखाई देती है। झाड़ू से तो लगता रहता है, लेकिन आज मैं अभी पहले सूखे कपड़े से कर रही हूँ, फिर गर्म पानी में निरमा डाल रखा है, उसमें टाइट कपड़ा निचोड़ कर फिर उससे कर रही हूँ। और मैंने कपड़ा ले रखा है, जो टावल का कपड़ा होता है ना, सॉफ्ट वाला, बिल्कुल वो वाला, जैसे टेडी बियर होता है, बहुत सॉफ्ट वाला। तो उससे निशान भी नहीं रहते, दाग भी नहीं पड़ते। तो बहुत अच्छा से क्लीन हो रही है आज। और काम तो गई ढेर सारा करना है, लेकिन जो जो हो जाएगा फ़ोन में कैच ले बना देंगे जो वीडियो, वो मैं आपको दिखा दूंगी। कई बार ऐसा हो जाता है काम ज़्यादा होता है ना, तो फ़ोन उठाने का भी टाइम नहीं मिलता। ऐसा होता है कि यार फ़ोन उठाएंगे बनाएंगे, इतना जल्दी से क्यों ना काम निपटा ले, ऐसे हो जाता है। और राजीव जी नीचे पकड़ रहे हैं सीढ़ी और मैं लगी हुई हूँ। बार बार हिल रही है क्योंकि टाइल है नीचे, तो फिसल रही है, वो बंद रही है दोनों साइड से, लेकिन फिर भी हिलती है, वो फिसलती है। तो भाई मेरे को ये भी डर है कभी मैं गिर जाऊँ और मेरा इतवार मन जा। क्योंकि मैं सब के लिए कर देती हूँ, लेकिन अगर मैं 2 दिन बीमार हो जाती हूँ ना तो सबको अच्छी नहीं लगती। बच्चे भी कहते हैं मम्मी कब से तक लेटे रहोगे, खड़े हो जाओ, उनका मन ही नहीं लगता। मैं अगर बेड पर लेट जाती हूँ किसी का मन नहीं लगता। और मैं घर में बोलती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ, यहाँ से वहाँ घूमती रहती हूँ, तो सब खुश रहते हैं। कहते हैं कि लेडीज जब तक बोलती रहती है, समझिए आपके घर में बहुत ही तरक्की और सुख शांति का माहौल है। और जब वो शांत हो जाती है तो औरत शांत कब होती है? जब उसका दिल दुखता है, वो बहुत अंदर से दुखी होती है ना, तो तब वो बोलना बंद कर देती है, बड़ी शांत और चुप चुप सी रहती है। अगर आपके घर में आपको तरक्की और लक्ष्मी का वास रखना है तो आपकी बहू हो या बेटी चहकती रहनी चाहिए, हंसती मुस्कुराती रहनी चाहिए, चिड़िया की तरह चहकती रहनी चाहिए, बोलती रहनी चाहिए। लेडीज़ के लिए ये सबसे बेस्ट है। कुछ आदमी कहते हैं ना
कि बहुत ज़्यादा बोलती है। उसकी फैमिली में कह देते हैं यार कितना बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलती है। लेकिन हमेशा ये समझना चाहिए कि लेडीज बोलती हुई ही अच्छी लगती है, लेकिन अच्छा बोले, मीठा बोले, बेस्ट बोले, कड़वे वचन ना बोले किसी को भी। और जब तक वो कड़वे बोलती भी नहीं है, जब तक उसको ज़्यादा परेशान ना करे, मेरे को तो नहीं लगता कि कोई कड़वे बोलती होगी। जब उसका दिल दुखता है, ज़्यादा ही परेशान होती है, तो बोल देती होगी। किसी का देखो नेचर सबका अलग अलग होता है, परमात्मा ने सब अलग अलग बनाए हैं। गाइज फिर ये किचन में आई हूँ मैं और किचन में लग रही हूँ, लेकिन किचन मेरी अंदर से नीचे से होगी है, ये ऊपर से अभी ऊपर से कर रही हूँ। बर्तन वगैरह नहीं हुए हैं, तो एक दिन लगेगा मेरे को किचन में भी सफाई करने में। पंखा मैंने करा था 15 दिन पहले, तो यहाँ के पंखे में तो बस हल्का सा मार दिया तो वो क्लीन हो गया है। फिर ड्राइंग रूम के झूमर करने हैं, ये वाला पंखा करना है, और ये सीनरी वगैरह तो मैंने कर चुकी हूँ, ये नहीं करनी। और व्लॉग ऐड नहीं हुए हैं, कई दिनों से बने हुए हैं। कल व्लॉग नहीं आया, कमेंट आए कि भाई व्लॉग नहीं आया, तो वो व्लॉग इसलिए नहीं आया जी, बने तो रखे हैं लेकिन एडिट नहीं हुए हैं अभी। तो एडिट हो जाएंगे तो धड़ाधड़ फिर आएंगे। अभी ये भी देखो, आज मैं एडिट कर रही हूँ, पता चला किस टाइम तक जाएगा या नहीं जाएगा। अभी चैनल पर डालूँगी, लेट हो रही हूँ। अभी मैं ना 1 बज रहा है, आपको बता रही हूँ पक्का। सुबह मेरे को उठा नहीं जाता, रात को मैं लेट सोती हूँ तो फिर आंखें नहीं खुलती हैं और उठना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं इसी वजह से। तो दीपावली की सफाई तो होती है, पूरा साल ही सफाई चलती रहती है गाइज मेरी। मेरे को समझ में नहीं आता क्या सबके घर इतना ही काम होता है। और अभी जैसे मैं इस पर चढ़ी हूँ ना, तो इसके एक साइड का ये ना टूटा हुआ है डंडा नसैनी का, तो वो मेरे को डर लगता है कि कभी एक साइड ऐसे लुढ़क जाऊँ। और ये मैंने कपड़े में बांध रखा है, सूती वाला कपड़ा है ना जो डंडे में बांध रखा है, तो इससे जो चारों तरफ बेल है ना, पीओपी बोलते हैं ना इसको, ये बेल है ऊपर। और ये ऐसे कपड़े से झाड़ते हैं ना तो जितनी भी डस्ट होती है ना पूरी जड़ जाती है। अब की बार मैंने ये बांधा है, पिछली बार तो मैंने जाले मारते उसी से मारा, लेकिन डस्ट नहीं जड़ी थी। फिर पानी मैं इसलिए नहीं मारती हूँ क्योंकि देखो स्विच बोर्ड भी है और ये डोर बेल भी है यहाँ पे, तो किसी में पानी चला जा, कोई चीज़ भी ख़राब हो जा, झूमर में चला जा, पंखे में चला जा, इसी वजह से बिजली का बहुत काम होता है ना। तो अंदर तो ऐसे धो नहीं सकती, हाँ बाहर से ज़रूर धोऊंगी। ये देखिए ऐसे मैं झूमर में पहले मोटा मोटा सा ऐसे झाड़ दूंगी, और उसको झाड़ के इतने बड़े बड़े जाले निकल रहे हैं, नीचे झड़ रहे हैं। फिर इसको सूखे कपड़े से, फिर गीले कपड़े को लगाने में ना डरती हूँ, पर करूँगी, कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि इसमें लोहे का वो है, ऊपर चैन सी लोहे की है, बीच में ये झूमर के चारों तरफ जो पाइप हैं ये भी लोहे के हैं। तो बिजली के इसमें है 5 और एक 6 बल्ब है, तो फिर ये डर है कभी लोहे में ना बहुत जल्दी पकड़ने के चांस रहते हैं। और राजीव जी कह रहे हैं ये पंखा तो तू ऊपर चढ़ ही रही है, इस पे जेवड़ी और डाल ले, तो मतलब लटक जा। तो मैं वही बोल रही थी, मैं क्यों लटकूं, लटका मेरे दुश्मन, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मैं फांसी खाऊं भाई। अपने अच्छा काम कर रहे हैं, अपने घर में खुश रह रहे हैं, तो ऐसा काम तो कभी किसी ने भी नहीं करना चाहिए, है ना। बुजदिल आदमी फांसी खाते हैं, मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो बुजदिल होते हैं। अपना अच्छे से खुश रहना चाहिए, तो मरने की क्यों सोचा। परमात्मा ने जितना भी जीवन दिया है अपने खुशी खुशी से जिएंगे। ऐसे ही मेरे को ना छेड़ते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं कि ऊपर तो जब भी चढ़ रही है, जब भी रस्सी और लटका ले इस पर। अब ये ना गीला कपड़ा मार दिया है, दूसरे वाला झूमर कर दिया है, पंखा कर दिया है, तो ये वाले पे आ गई हूँ। इसके बाद लाइट करूँगी। एक लाइट ना मेरे से टूट गई है थोड़ी सी, जैसे वो मैंने नीचे घुमाई तो फिर वो टूट गई। तो अभी इनको करने के बाद ये साइड में पंखा चल रहा है, इस वाले पंखे की बारी है, आपको दिखाई दे रहा ना साइड में है। और जी सीनरी वगैरह सब हो चुकी हैं, तो अंदर से पूरा घर हो गया है क्लीन। और कल बारी है ऊपर छत की, और परसों बारी है मोंटे की, और फिर धनतेरस है। उस धनतेरस पे भी सफाई थोड़ी बहुत तो रहेगी, किचन की करूँगी, ज़्यादा तक है परसों ना किचन की करूँगी मैं। आप अगर 2 महीने पहले भी लग जाओगे ना तो तब भी दीपावली तक नहीं होगी। तो गाइज कहते हैं ना, घर मंदिर बनवाऊंगी तीर्थ नहीं मैं जाऊंगी, तो घर मंदिर जैसा होता है, मानने वाले को ना घर मंदिर ही होता है। अच्छे से उसकी सफाई रखो, दोनों टाइम टू टाइम पूजा करो, एकदम खुश रहो,
हंस के सबसे बातें करो, मीठा बोलो, अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो। और फिर पता है घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। कहते हैं ना, जहाँ दिल और दिमाग में शांति होती है वहीं मंदिर होता है। ओम शांति में जाते हैं शांति के लिए, मंदिर में जाते हैं ना शांति के लिए, क्योंकि वहाँ बड़ा सुकून मिलता है। तो अगर वो सुकून हमें घर में ढूंढना है तो गाइज माहौल बहुत ही अच्छा बनाना होगा और घर में सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों काम होने चाहिए। और देखो दोनों काम होते हैं लेडीज़ के हाथ में। कुछ परसेंट तो देखो होते हैं, मैं मानती हूँ। घर का जो माहौल वो भी लेडीज़ के हाथ में होता है और साफ सफाई तो होती ही होती है। तो उसी के साथ मेरा यहाँ का काम कंप्लीट होगा। फिर मैं ये मंदिर के साइड में ना जो थोड़ा सा यहाँ पे खुला है, तो यहाँ पर मैं ये लगा रही हूँ पर्दा। तो ये पर्दा नहीं है, ये हरी वाली वो है जो लगाते हैं ना पेड़ों के ऊपर धूप की वजह से। तो ये मेरे पास रखी थी, फिर मैंने सोचा चलो ये जाली सी है यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। मंदिर मेरा बहुत गंदा हो जाता है, हर सप्ताह मैंने पर्दे धोने पड़ते हैं मंदिर के। साफ तो देखो दूसरे दिन होता ही है, लेकिन पर्दे भी धोने पड़ते हैं जल्दी जल्दी। इसी वजह से इसको यहाँ पर लगा दूँगी ना, फिर डस्ट नहीं आएगी। और यहाँ पर अभी राजीव जी कह रहे हैं कि एकदम बंदर की तरह उछल जाती है, बिल्कुल स्पाइडर मैन हो रही है जहाँ मन करता है। तो बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं लग गई थी किचन में। नाना आज मेरे को मिला नहीं है तो मैं नहाई नहीं हूँ, पता नहीं रात को मिलेगा किस टाइम। और मैं बना रही हूँ चटनी, सब्जी भी नहीं बनाई है क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है जी आज। चटनी मैंने सभी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, प्याज टमाटर हरा धनिया हरी मिर्च, और फिर उनको पीस लिया है। पीसने के बाद मैंने देसी घी जीरा हींग में ये छौंक दी है। अभी ये खदकेगी, इतना मैं आटा लगाऊंगी। और जिसको छाए लस्सी से खानी होगी लस्सी से ले लेंगे, जिसको मलाई के दूध से तो मलाई का दूध ले लेंगे। और मैंने कल रात को 1:30 बजे ये मक्खन बनाया था, मतलब दही जो है चलाई थी। हरी मिर्च बहुत कच्ची कच्ची हैं, सुंदर हैं, तो मैं तो हरी मिर्च के साथ खाऊंगी। और ये मलाई आ रही है दूध पे। तो गाइज पता है, अगर हम चटनी के साथ रोटी खाते ना, या तो मलाई का दूध होना चाहिए या लस्सी होनी चाहिए, गुड़ होना चाहिए उसके साथ, हरी मिर्च होनी चाहिए, बड़ा मज़ा आता है। आज ये वेलकम, खाना खा लीजिए। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ स्विच बोर्ड साफ़ करने आज। और हमारे घर के जितने स्विच बोर्ड है ना, अगर आप मान के चलो, मतलब उदाहरण दे रही हूँ, अगर हमारे घर में 50 स्विच बोर्ड है ना, उनमें से कम 5 ही चलते होंगे, बाकी सब बंद पड़े हैं। चार्ज नहीं होता है फ़ोन, कहीं पर भी लगा लो चार्ज नहीं होता। पंखे चल रहे हैं, लाइटें जुड़ रही हैं, लेकिन फ़ोन को चार्ज नहीं करते हैं। बस 3 स्विच ऐसे हैं जो कि फ़ोन चार्ज होते हैं। हमारे सबके फ़ोन वहीं पर चार्ज होते हैं। फिर हमारी लड़ाई होती है, उसको पहले करना है, कभी मेरे को पहले करना ही है। यहाँ पर मैंने 2-3 डेट लिख रखी है, तो मैं भूल गई पता नहीं किस चीज़ की लिख रखी है। फिर मैं आ गई अंदर वाले स्विच बोर्ड को साफ़ करने, बेडरूम वाले को। और यहाँ पे ये 4 स्विच बोर्ड हैं, एक तो ये है और आपको दिखाऊंगी बाकी के जो मैं करूँगी। बेड के पीछे हैं 2, तो उनको करने का कोई फ़ायदा नहीं, यूज नहीं होते, फिर बेड का सिरहाना उन पर अड़ रहा है, तो वो नहीं करूँगी। साथ के साथ दीवार भी कर रही हूँ। जब हम स्विच बोर्ड को यूज करते हैं ना, तो हम दीवार पर भी हाथ लग जाते हैं, वहीं तक दीवार फिर गंदी हो जाती है। तो ये देखिए अलग से आपको निशान दिखाई दे रहे होंगे, इतनी दीवार मैंने बहुत ही क्लीन कर दी है। और छोटे बच्चे भी नहीं है कि भाई पेन चला दे पेंसिल चला दे, बट ये स्विच बोर्ड के आसपास हो ही जाता है गंदा। और जी ये वाले हमारा जो फ़ोटो फ्रेम है ना ऊपर, इसको स्पा नहीं किया मैंने, तो इसको कल करेंगे। तब अकेले होते हैं ना तो कई दिन लग जाते हैं, अगर हेल्प करवाने वाला होता है ना कोई तो जल्दी हो जाता है, 2-3 दिन लग जाते हैं। और अभी मैं अकेली लग रही हूँ, बस राजीव जी ने जो है सीढ़ी पकड़ी थी उतनी ही उनकी हेल्प थी, वो भी कम नहीं है जी जो कभी कोई काम नहीं करता है और करने के बोल दो तो ऐसे मुंह फुला लेते हैं। कल भी ऐसे ही हुआ था और आज भी ऐसे ही। मैं उनको किसी काम के बोलती हूँ ना, ऐसे तिरछे लखाते हैं मेरी तरफ, जैसे पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। मैं अकेली लगी रहती हूँ तो ठीक है, लेकिन जितना अपने से होता है कर लेते हैं। तो मैं बिल्कुल थक चुकी थी, फिर मैं थक के बैठ गई थी। और यहाँ पे फिर मैंने ये टेबल करी है आराम से बैठ के, बिल्कुल शांति में। चाय पी है, 1 कप चाय पी कर फिर मैंने लगी। चाय बेटे ने बना दी, बच्चे दोनों स्कूल से आ चुके हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, 4 बज गए हैं लगी को। पता नहीं है कब तक आज नहाऊंगी। रेस्ट तो दिन में मिलता ही नहीं है, नहाना भी नहीं मिल रहा है 3 दिन से। तो जी उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये करने लगी थी दरवाजे साफ। दरवाजे पहले करूँगी ऐसे ही कपड़े से, फिर उसके बाद ना पानी में मिलाऊंगी सरसों का तेल।
और उसमें सूती कॉटन जो कपड़ा होता है उसको निचोड़ के अच्छे से फिर टाइट निचोड़ना है, फिर मारना है दरवाजे पर। ये देखिए दरवाज़ा कितना साफ़ है ये। और ये यहाँ पे वीर मेरी हेल्प करवा रहा है। उसको इसको ना मेरे पे तरस आ जाता है, आपको सच बताऊँ तो गाइज, इसको मेरे पे तरस आ जाता है कि मम्मा के लिए लग रही है, चल मैं करवा दूँ। और लेकिन इतना ही परेशान करता है, इसका हाथ नहीं आ रहा तो उछल उछल के कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है ये जब मेरी हेल्प करवाता है कोई और, तो मेरे को समझने वाला है नहीं इस घर में। बस ये मेरा छोटा सा बेबी है, बहुत प्यारा सा, जो मेरी हेल्प करवाता है। जितना इससे होता कर देता, बाकी मैं कर देती हूँ। अभी इसने करा तो क्या, देखो करना तो मेरे को ही है। तो अभी ये करने के बाद बस मैं नहा के और बच्चों के लिए खाना बना के सीधा आई मार्केट में मुझे कुछ काम था अर्जेंट, इसलिए लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी आना पड़ा। और ये देखिए दुकानें ज़्यादातर बंद हो गई हैं, बस एक दो दुकानें ही खुली हैं, बाकी सभी दुकानें जो है बंद है। फिर मैंने सोचा आए हुए हैं तो चलो कुछ खा भी लेते हैं। फिर मैंने खाए मोमोज, और मोमोज बड़े टेस्टी थे। पूरा दिन काम मेहनत करने के बाद फिर जो खाना खाने में मज़ा आता, हा। उसके बाद फिर राजू जी बोले कुछ और खाएंगे, मैंने कि कुछ और भी खा लूँगी, इस टाइम तो भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई है। और जी फिर मैंने देखा एक दुकान खुली है, बस उठने ही वाली है, तो थोड़ा सा सामान रह रहा है, बाकी सभी इन्होंने पैक कर लिया। फिर मैंने सोचा चलो आए हुए हैं तो दीपावली का एक दो चीज़ ले लेते हैं। शॉपिंग तो दोबारा से होगी दीपावली की, ऐसा बहुत सारा सामान लेना है ना, लेकिन अभी जो मैंने देखा एक दो चीज़ वो अभी ले लेते हैं। और गाइज हम हो रहे हैं अब लेट, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं घर वेट, और अभी हम चलेंगे घर के लिए। तो व्लॉग का भी यहीं पे एंड करेंगे। बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। इतनी कमर तोड़ मेहनत के बाद गाइज जाके मोमोज खाने का मजा ना बिल्कुल अलग है। तो जी व्लॉग को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, चैनल पर नए हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और मैं अभी गाना गुनगुना रही हूँ और बड़े मज़े से यहाँ पे शॉपिंग चल रही है। तो गाइज हम मिलते हैं न्यू व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।